हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आए हैं लेकर क्लास 12 फिजिक्स के मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में मैंने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में डिस्कस किया था, उसको मैं प्रूव किया था समझा के। और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ समांतर क्रम संयोजन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाएं पूछ जाते हैं, तो देखना ना भूलें। और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन संधारित्र के दो प्रकार होता है। वो श्रेणी क्रम संयोजन में करा एग्जाम में पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करे, और एक करा है कि समांतर क्रम संयोजन में। तो मैंने श्रेणी क्रम बता दिया और अब बताऊंगा समांतर क्रम। और नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा न्यूमेरिकल लेके, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लाऊंगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो नहीं देखना भूलिएगा, क्योंकि इस पे मैं क्लास 12 की फिजिक्स पूरे लेके आ रहा हूँ प्रूफ डेट, जो कि 2026 में पूरा टकराने वाला है। ठीक है, नहीं छोड़ना है 2026 में उसको। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए, समांतर क्रम संयोजन में होता है कि इसमें आवेश का मान अलग अलग होता है और विभव का मान समान होता है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? कि वैसा संयोजन जिसमें आवेश का मान अलग अलग हो और विभव का मान समान हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। देखिए कैसे फोटो बनते हैं। देखिए, मान लीजिए कि देखिए ये बना देते हैं फोटो, इसे बनता है इसका। ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। आप कहिए कैसे आवेश का मान अलग है और विभव का मान कैसे समान है, बताइएगा तब ना। तो देखिए इसको फोटो, आप 10th क्लास में ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, 10th में पढ़ना होता है, और नहीं पढ़े तो ये देख लीजिए। 12th में काम देगा, 12th में पूछता है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। और ये लड़का पढ़ा होगा उसको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। इसको जोड़ देते हैं बाहर को। 10th में भी आता है एग्जाम में, तो 10th वाला भी देख सकता है। लेकिन 10th वाला में रहता है कि उसमें प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ता है, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो उसको भी वीडियो ला देंगे। टेंशन नहीं लेना, वो बहुत आसान है। ओम के नियम लगाएंगे और फटाफट बन जाएगा। ओम के नियम जानते हैं ना, भी आइएगा। लेकिन संधारित्र है, संधारित्र अलग होता है और ओम का नियम वाला अलग होता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, जो किसी चालक में रुकावट डालता है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। वो भी आता है 12th में, वो भी है, वो भी बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी है लगा, बैटरी लगा दिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब कि आवेश अलग हो, इसका माने Q1 Q2 होगा, इसमें क्या होगा Q3। उसमें V1 V2 V3 होता था ना, इसमें क्या होगा Q1 Q2। इसमें विभव का मान क्या होगा? समान होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विभव का मान क्या होगा दोस्तों? तो समान होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? C1 C2 और C3 संधारित्र हो गया। ठीक है, इतना तो आप लोग फोटो समझ गए होंगे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जानते होंगे C बराबर Q/V, यहाँ से लिखते हैं, बोर्ड नहीं रखता है। C बराबर जानते होंगे Q/V, तो यहाँ से हम निकालना चाहिए इसका मान Q/V निकाल दिए। तो यहाँ से हम Q का मान निकालना चाहे, क्योंकि Q का मान अलग अलग है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? CV हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए Q1 के कारण निकालिए। Q1 बराबर क्या होगा? तो C क्या है, यहाँ से क्या होगा दोस्तों? V का मान तो समान है। देखिए Q1 बराबर क्या होगा? तो C के C लिख दिए। आप बताइए C क्या है? पहला के C1 है। देखिए Q1 का पहला क्या है? C1, तो C1 भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला के निकालना है आवेश का, तो 1 लिख दिए Q1 के। देखिए C1 है, देखिए 1 है कि नहीं हुआ? तो C1। देखिए विभव का मान एक है सब में, देखिए विभव को बीच में कर देते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, विभव का मान तो समान है, तो भी लिख दिए। फिर देखिए यहाँ से Q2 बराबर C2 भी होगा कि नहीं होगा?
यहाँ से Q3 बराबर C3 भी हुआ समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इतना समझ गए होंगे दोस्तों इतना तक में। तो यहाँ से क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों इतना में। तो Q बराबर Q1 के मान कितना है देखिए यहाँ से C1 भी, तो C1 भी ठीक है। Q2 के मान देखिए तो C2 भी, Q3 के देखिए तो C3 भी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए Q है दोस्तों, तो Q के मान कितना है C भी, तो C भी बैठा देंगे। तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। देखिए यहाँ पे C कॉमन आ रहा है कि नहीं, उसमें आ रहा था कॉमन दोस्तों, उसमें क्या आ रहा था कॉमन Q, इसमें क्या आ रहा है कॉमन C। देखिए C से C कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ना, देखिए दोस्तों यहाँ से तो भी ना कॉमन आ रहा है, देखिए भी है, देखिए C1 C2 ना है, तो दोस्तों गलती हो गया। देखिए भी तो भी कॉमन आ रहा है, तो भी लेंगे कॉमन तो क्या होगा C बराबर क्या, भी कॉमन लेंगे C1 C2 और क्या होगा C3। भी से भी कट गया तो C बराबर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही क्या होगा दोस्तों, प्रूव्ड होगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है।